हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे चैप्टर बायोलॉजी, न्यू चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग बताए थे कि क्या होता है। लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेसेस हैं वो है लाइफ प्रोसेस। ये किन्हीं चार लाइफ प्रोसेस हम लोग डिस्कस किए थे। पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, एंड नाउ फोर्थ एंड लास्ट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है अभी बताएंगे हम लोग। तो न्यूट्रिशन जो है, हम लोग देखे लाइफ प्रोसेस कितने टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के हैं। लिविंग बींग्स में होता ही है, लिविंग बींग्स के बारे में बातें हो रही हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब नोट करेंगे हम लोग। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है और एक्सक्रीशन है। न्यूट्रिशन क्या है, इसमें क्या है कि ऑब्टेन्स फूड। जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑब्टेन क्या किए, फूड को ऑब्टेन किए। क्यों? एनर्जी बनाने के लिए, जीवित रहने के लिए। तो ये ऑब्टेन करने के बाद, अच्छा ये जो न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं मैंने बताया था। ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो खुद से अपना खाना बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। और हेटरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉस पे डिपेंड होते हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग हेटरोट्रॉपिक। ये फ्लो चार्ट है, ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम अभी डिटेल में आगे वीडियो में बताएंगे। ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, न्यूट्रिशन मतलब ऑब्टेन्स फूड। अब ऑटोट्रॉपिक कौन है और इसका मतलब क्या है? ऑटो मतलब सेल्फ, और ट्रॉप मतलब फूड, यानी कि खुद से अपना खाना खुद से बनाना। तो कहाँ है इसका एग्जांपल? प्लांट्स, प्लांट किंगडम जितने भी हैं, एंड सम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरियाज हैं जिनमें ये स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, वेल स्पेशलाइज्ड फंक्शन ऑफ ऑटोट्रॉप्स देखे गए हैं। ये हो गया, तो ये आपका ऑटोट्रॉप्स हो गया। इसमें कैसे होता है, प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक। अब हेटरोट्रॉपिक के बारे में क्या हम लोग समझेंगे। ये कितने होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। पहला कार्निवोरस, दूसरा हर्बीवोरस। ऐसे रिवीजन डेली करेंगे, हर वीडियो में हम आपको ऐसे रिवीजन करके बताएंगे। ओमनीवोरस, हाँ, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस। कार्निवोरस के बारे में बताइए। कार्निवोरस के बारे में मतलब एग्जांपल, जो मीट खाते हैं। और मीट कौन कौन खाता है? सिर्फ मीट, फ्लैश, ये सब खाना है। तो ये टाइगर वगैरह जो होते हैं, टाइगर, लायन, ठीक है, ये क्या करते हैं? मीट उठ खाते हैं। मीट हो गया आपका, फ्लैश हो गया, जो भी। हर्बीवोरस, हर्ब मतलब घास, तो हर्बीवोरस जो सिर्फ ग्रास, प्लांट्स, ये सब खाते हैं। तो कौन है ये? काऊ और बफेलो, काऊ और बफेलो। ओमनीवोरस जो मीट भी खाए और क्या खाए? मीट भी खाए और प्लांट्स भी खाए। कौन है वो? हम लोग ह्यूमंस। तो ये हो गया ओमनीवोरस। ये 3 चीज हो गया, आपको समझ में आ गया। पिछले क्लास में भी आपको ये सब हम लोग डिस्कस किए थे। अब ये न्यूट्रिशन हो गया। अब इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको समझ आ गया है। ठीक है, ये 2 टाइप्स के हैं, हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। अब ना रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो है वो क्यों है, क्यों जरूरी है? जो हम लोग खाना ऑब्टेन किए हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ये जरूरी है। न्यूट्रिशन, अगर हम लोग खाना ले रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन चाहिए हम लोग को, बॉडी में न्यूट्रिशन चाहिए एनर्जी के लिए। लेकिन वो एनर्जी, एक मिनट, इसको ध्यान से समझेंगे कि हम जो कह रहे हैं क्या। फूड, अगर कोई हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हम लोग फूड को इंटेक किए हैं, फूड को क्या किए? इंटेक किए हैं, तो कुछ जो प्रोसेस है यहाँ पे होगा, कुछ जो प्रोसेस यहाँ पे होगा
जिससे वो क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, या तो कॉम्प्लेक्स करेंगे या तो सिंपल करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स है तो उसको सिंपल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, ठीक है, सिंपल सब्सटेंस करेंगे। और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, एनर्जी रिलीज होगा। फिर से बता देते हैं, आपका फूड है जो कॉम्प्लेक्स है, उसमें अंदर में गया बॉडी में एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब उसको ब्रेक डाउन कर दिए, एंजाइम्स सब उसको ब्रेक डाउन कर दिए, एब्जॉर्ब हुआ उसके बाद थ्रू एंजाइम्स, थ्रू हार्मोन्स। उसके बाद ये एनर्जी जो रिलीज हुआ हमारे बॉडी में एटीपी के फॉर्म में, उसी से हम लोग जीवित हैं, वो हम लोग को एनर्जी दे रहा है। तो ये होता है मेन प्रोसेस न्यूट्रिशन का। तो ये जो बीच का प्रोसेस है, इंटरमीडिएट है, वो ये रेस्पिरेशन से होता है। तो ये प्रोसेस ऐसे नहीं हुआ, इसमें ऑक्सीजन चाहिए, आपको चाहिए ही चाहिए ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलेगा, बोलिए, रेस्पिरेशन से मिलेगा। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, पहले एरोबिक और एनेरोबिक। एरोबिक, एनेरोबिक। एरोबिक मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब हम लोग को मालूम है कि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। जब ऑक्सीजन होगा, इसमें इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की जरूरत है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर सेल लेवल पे बात कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में दोनों होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों होता है। तो ये कहाँ होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, इसको यहाँ पे समझेंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऑक्सीजन को लेकर, इसमें ऑक्सीजन आप दीजिएगा तो जो फूड, उसमें फूड गया माइटोकॉन्ड्रिया पास, फूड कहाँ गया, सेल में गया ना, वो सारा एंजाइम्स अब्सॉर्ब कर लिया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, फैट्स, और आपके जितने भी विटामिन हैं और ये फाइबर्स है, वो फूड इसमें कहाँ चला गया, सेल पे चला गया। सेल माइटोकॉन्ड्रिया में है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, सेल में। हम बताए थे आपको सेल चैप्टर में, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। व्हाट इज दिस फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऑक्सीजन आपका लेगा इसमें प्रोसेस में, और वो क्या निकालेगा, एनर्जी बनाएगा। पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, and is energy in the form of ATP, adenosine, इसको लिखेंगे adenosine ट्राइफॉस्फेट, यानी कि 3 फॉस्फेट है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये कैसे बना वो भी बताएंगे आपको आगे। पहले इसको रफ आइडिया में हम लोग समझेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है, और ये एनारोबिक जो है एब्सेंस ऑफ O2, जब ऑक्सीजन ना हो, जब इस प्रोसेस में ऑक्सीजन ना हो रेस्पिरेशन में, तो क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया आ गया समझ में, ये हम लोग में है, एटीपी बनता है, इससे एनर्जी बनता है, ठीक है। और कुछ इसमें, ठीक है, पहले इतना समझते हैं, अभी सिर्फ शॉर्ट में समझ रहे हैं, फिर उसका हम चैप्टर आपको डिटेल में बताएंगे। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये कहाँ होता है, हमारा साइटोप्लाज्म में। हमारा कहाँ होता है ये, साइटोप्लाज्म। एग्जाम्पल बता दीजिए, एग्जाम्पल क्या है इसका, हमारे मसल सेल में, हमारे जो मसल सेल्स हैं, अगर हम लोग बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो क्या होता है, हमारे जो मसल्स हैं वो पंक्चर होने लग जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि उसमें बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है ड्यू टू लैक्टिक एसिड। तो इसको सही करने के लिए, ना कि वो मसल्स को हार्म पहुंचाने के लिए, होता क्या, जब हम लोग दौड़ते हैं तो उसमें हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो लगातार ऑक्सीजन की कमी हो गई, क्योंकि हम लोग दौड़ रहे हैं तो हाँफ रहे, हम लोग ऑक्सीजन ले नहीं रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से ये हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा अमाउंट में निकल रहा है दौड़ने पर, तो ये जो मसल्स सेल्स है वहां पर ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है, क्योंकि हम लोग दौड़ रहे हैं तो हमारा रेस्पिरेशन सही से हो नहीं रहा है। तो क्या हम लोग समझेंगे कि मसल सेल जो है उसमें हम लोग क्या देखें कि ये लैक्टिक एसिड रिलीज करेगा, लैक्टिक एसिड इसके पास आएगा, एनारोबिक ये साइटोप्लाज्म में होता है, और ये मसल को रिलैक्स करने के लिए होता है। जब आपको लैक्टिक एसिड इस पैर में या घुटना में, कोई जॉइंट्स में अगर रिलीज होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे शुरू में पेन होगा क्योंकि लैक्टिक एसिड है, फिर वो धीरे धीरे उसको नॉर्मल करेगा। ये काम इसका, ठीक है। अब इसको ऊपर से समझ